Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashish Mishra, came up with my channel Yours Medicals Library. So guys, जैसे आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ डायरिया के बारे में। तो देखिए, जो डायरिया होता है, जो 90% से जो ज़्यादा डायरिया होते हैं ना, वो वायरल डायरिया होते हैं, मतलब कि वो रोटा वायरस से हुए रहते हैं। तो उस दौरान हमें ज़्यादा कोई मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें बस ORS देना होता है। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, मतलब कि जब डायरिया हो रहा है उस दौरान, तो वाटर का तो लॉस हो रहा होगा, फ्लूइड का लॉस हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइट के लॉस हो रहे होंगे। तो उस दौरान हमें मेडिसिन नहीं देना है, बट हमें ORS देना है, ताकि हम उस वाटर लॉस या इलेक्ट्रोलाइट लॉस को प्रिवेंट कर सकें। तो अभी मैं उसमें बताऊंगा कि ORS में क्या क्या कंटेंट होते हैं, जो आपको केमिस्ट में मिल जाएंगे। ORS का पैकेट रहता है। तो देखिए, जब आप ORS बनाते हो 1 लीटर में, तो क्या क्या उसमें कंटेंट होते हैं वो जानना जरूरी है मेडिकोस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या काम करते हैं कि जो लॉस हुआ रहता है इलेक्ट्रोलाइट का, ओके, बॉडी से, जब डायरिया हुआ रहता है, तो उस दौरान ये सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये लॉस को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा ये रहता है कि इसमें ट्राइसोडियम साइट्रेट रहता है, जो हेल्प करता है कि जब वाटर लॉस होता है तो हमारी बॉडी में एसिडियोसिस होने लगता है। तो ये ट्राइसोडियम साइट्रेट उस एसिडियोसिस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ट्राइसोडियम साइट्रेट ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, तो ये एसिडियोसिस को प्रिवेंट करता है। और उसके बाद इसमें होता है ग्लूकोज। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज मतलब एनर्जी देगा, वो भी ठीक है, बट ये हेल्प करता है सोडियम के एब्जॉर्ब करने में। देखिए, इंटेस्टाइन में एक चैनल होता है जिसको बोलते हैं SGLT। इसका मतलब ये होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1। तो ये क्या काम करता है कि ये सोडियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो जब ग्लूकोज रहता है, जब हम इसे ORS में ग्लूकोज रहता है, वो और हेल्प करता है सोडियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये कंटेंट रहे ORS के। अब मैं बात करता हूँ कि ऑस्मोलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम, जैसे मैंने बताया था, जब हम 1 लीटर ORS बनाते हैं तो उसमें सोडियम की जो ऑस्मोलैरिटी रहती है वो होती है 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और वहीं ग्लूकोज की ऑस्मोलैरिटी रहती है 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और जो टोटल ऑस्मोलैरिटी रहती है 1 लीटर ORS में, वो होता है 245 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये इन्फॉर्मेशन है मेडिकोस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लेटेस्ट गाइडलाइन है गाइस, जो अपडेटेड है 2021 में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एक और कंडीशन बता देता हूँ कि डायरिया इन्फेक्टिव हुआ तो क्या होता है और नॉन इन्फेक्टिव हुआ तो क्या होता है। देखिए, जो डायरिया इन्फेक्टिव हुआ है ना, तो उसमें 2 तरीके से होते हैं। एक होता है अमीबिक डायरिया और एक होता है बैक्टीरियल डायरिया। जो अमीबिक डायरिया होता है ना, उसमें फीवर नहीं होता, और जो बैक्टीरियल डायरिया होता है ना, देखिए बैक्टीरिया कहीं भी रहे तो वो फीवर कॉज करता ही है। तो वो डायरिया विथ फीवर, वो बैक्टीरियल डायरिया हुआ। तो मेरे गांव में एक केस आया था, जो मुझे फ़ोन किया था, जो मेरे रिलेटिव है, तो उन्होंने ये बताया था कि एक बच्चा है, उसको डायरिया हो रहा है, बट उन्होंने मेडिसिन लिया बट ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, डायरिया हो रहा है तो फीवर हो रहा है? नहीं, उन्होंने बोला फीवर नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरिया हो जा रहा है। और मैंने ये भी नहीं पूछा कि टैबलेट या क्या मेडिसिन ली है, मैंने जस्ट पूछा कि डायरिया हो रहा है, और उन्होंने बताया फीवर नहीं हो रहा है, डायरिया हो रहा है बट फीवर नहीं हो रहा है। तो मैंने ये सोचा कि चलो, मतलब फीवर नहीं है तो मतलब बैक्टीरियल डायरिया नहीं है, और ये हो सकता है अमीबिक डायरिया। तो मैंने मेट्रोनिडाज़ोल को रिकमेंड किया, जो अमीबिक डायरिया में हेल्प करता है, तो वो ठीक हो गया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डायरिया में फीवर दिखा तो वो बैक्टीरियल होगा, तो उस दौरान हमें देना पड़ता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो फ्लोरोक्विनोल क्लास का होता है। देखिए, मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो फीवर होता है वो हमारे बॉडी का काउंटर मैकेनिज्म होता है। देखिए, हमारी बॉडी है ना, जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी हीटअप कर जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए फीवर होता है, ताकि बॉडी प्रिवेंट करे उस बैक्टीरिया के एक्शन को। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन रहा। अब आते हैं नॉन इन्फेक्टिव डायरिया। तो उसके लिए हम मेडिसिन देंगे लोपेरामाइड और डाइफिनॉक्साइलेट। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम करेगा। बट गाइस, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर डायरिया इन्फेक्शन के कारण हुआ, तो आपने अगर ये मेडिसिन दिया जो नॉन इन्फेक्टिव डायरिया है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये डिजास्टर हो जाएगा। जब इन्फेक्टिव डायरिया के दौरान अगर हम नॉन इन्फेक्टिव मेडिसिन दे दें, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और भी तरीके के डायरिया होते हैं, जैसे सिक्रेटरी डायरिया, जैसे कार्सिनोइड ट्यूमर हो गया या वाइपोमा हो गया। ठीक है, तो कार्सिनोइड ट्यूमर के कारण क्या होता है कि सेरोटोनिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे डायरिया होता है। वाइपोमा में भी डायरिया होता है। ठीक है, तो इस दौरान हमें देना होता है ऑक्ट्रियोटाइड।
एक और तरीके से एक होता है आप जानते होंगे कि ओपियोइड होते हैं एक्सटर्नल, जैसे कि मॉर्फिन होता है, वो ओपियोइड है, वो एक्सटर्नल ओपियोइड है जो बाहर से लेते हैं, जिससे सेडेशन होता है, एनाल्जेसिक्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हमारी बॉडी में भी एक एंडोजीनियस ओपियोइड होता है जिसका नाम है एनकाफेलिन, ठीक है। इसका भी काम है ना डायरिया को प्रिवेंट करने का होता है, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में जैसे ही एनकाफेलिन बनता है ना, ये टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ एनकाफेलिनेज एंजाइम से, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एनकाफिलिन का लेवल हाई चाहिए, तो हमें इन्हीं जो उसको रोकता है एनकाफिलिन को, उसको हमें प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए हम देंगे रेसाकार्डोड्रिल, एक ड्रग है जो एनकाफेलिनेज इनहिबिटर है, जो एनकाफिलिन को तोड़ने से रोकता है। तो अगर एनकाफिलिन हमारे बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो इससे डायरिया प्रिवेंट हो सकता है। तो गाइज ये कुछ केस स्टडी के थ्रू मैंने कोशिश किया समझाने के लिए डायरिया के बारे में। सो गाइज और ये इन्फॉर्मेशन फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.